सदस्य श्री इंद्रपाल जीत गुप्ता जी द्वारा एक सीरियस इशू अगेंस्ट चाइल्ड क्राइम पर हो रहा था। तो जिस समय वो अपना वक्तव्य रख रहे थे, उसी समय एनडीए और बीजेपी की सहयोगी दल के नेता माननीय संजय टाइगर, जिनका नाम संजय टाइगर है, शर्म आनी चाहिए, इनके नाम में क्या है, टाइगर लगा हुआ है, ये बुजदिल आदमी है। उस समय जब वो उस बच्ची के रेप के बारे में बता रहे थे कि उस बच्ची को उठा ले गया, एक दरिंदा उठा ले गया और उसका रेप करके उसके घर में बेहोशी की हालत में छोड़ दिया, है ना, तो उस बात पर ये भाई साहब हंस रहे हैं। वहां पे जो सीरियस मुद्दा चल रहा है, ये अजय चौधरी नाम का एक सदस्य है, वो भी हंस रहा था। उसके बाद एक सुरेंद्र मेहता, ये 3 सदस्य वहां पे हंस रहे हैं। मतलब कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि किसी सीरियस मुद्दे पर वो बात करे। बाय द वे, वो जो सदस्य माननीय सदस्य इस इशू पर बात उठा रहे थे, तो वो इवन रोने लगे कि क्योंकि ऐसी घटना थी कि बच्ची को वो दरिंदा उठा के ले जाता है, सुबह और शाम को बेहोशी की हालत में उसके घर पर छोड़ देता है, और वो उसके बाद पुलिस केस होता है, जो भी होता है, तो उसको बेल भी मिल जाती है। उसके बाद उस दरिंदे ने उस बच्ची को मार दिया और कहा कि उसने खुद आत्महत्या कर ली। तो मतलब आत्महत्या के लिए बेचारी मर गई, और उसका सिर्फ दोष ये था कि वो गरीब थी। उसके पिता माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, बेचारे भागते रहे, यहाँ से वहाँ भागते रहे, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। इस इशू को बिहार विधानसभा में माननीय सदस्य इंद्रजीत गुप्ता जी द्वारा उठाया गया, पर वहां के जो सत्ता में बैठी पार्टी बीजेपी और एनडीए की सरकार जो बैठी है, वहां के चंद विधायक, चंद क्या, उनकी सबकी मानसिकता ऐसी है, उनके बस मुंह पर वो बोलेंगे कि हाँ, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये काम, ये बेटी। चुनाव के बाद ये लोग महिलाओं का सम्मान तो क्या मेरे भाई, ये कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ जेबें भरते हैं अपनी। इतनी निचले स्तर की हो गई मानसिकता इन लोगों की, ये सिर्फ जेबें भरते हैं। तो जब वो रोने लगे, तो आप उनका वीडियो अभी देखिएगा, मैं लगाऊंगा उनका वीडियो, तो वो खुद इस इशू पर रोने लगे और बाकी लोग हंस रहे हैं। भाई कैसे 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 लोग हम लोगों ने पार्लियामेंट में। ये कहानी है उस बच्चे को जिसको 3 मई को उसके घर से उठा के मकई के खेत में ले जाता है, उसका रेप करता है, और 4 मई को उसी शाम को 7 बजे 8 बजे उसको वापस मोटरसाइकिल से बेहोशी की अवस्था में घर लाता है, और उसको मोटरसाइकिल को पकड़ के गांव वाला वहीं रखता है, भागता है लोग, पुलिस केस दर्ज करती है 7 तारीख को और यूडी केस बना देती है। वो लड़की को फिर दूसरे दिन आके आत्महत्या मार देता है, आत्महत्या का शक्ल देता है। उसकी गलती सिर्फ ये है हुजूर कि वो ततवा की बेटी थी। उसकी गलती ये है कि उसकी माँ बाप गरीब है। उसकी गलती ये है कि उसके माँ बाप पढ़ना लिखना नहीं जानते। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, डीजीपी साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ कहाँ चिट्ठियां नहीं लिखा हुजूर, आज तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, मर गई। ये कहानी से उस रिंपा की नहीं है जो 15 बरस की थी। पता नहीं कितने बच्चे होंगे। आज मुझे लगता है कि मैं ततवा में जन्म लेके गुनाह किया है। उस बच्ची को इंसाफ दिलवाइए। विधानसभा में बिठा रखे हैं जो हमारे हक की बात नहीं करते हैं, और इन पर जूं तक नहीं रेखती भाई, जूं तक नहीं रेखती। ये लोगों को असर नहीं होता, इन लोगों को कोई मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं इन लोगों को, चाहे रेप हो, चाहे मर्डर हो जाए, चाहे लोग मारे जाएं, इनको सिर्फ अपना दर्द मतलब महसूस होता है। गरीब आदमी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई। इसलिए साथियों, आप जिसको चुन रहे हैं, जिस किसी को चुनिए जो देश की, जो आपके हितों की बात रख सके। साथियों, मन बहुत व्यथित है मेरा भी इस वीडियो को देखकर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब शब्दलेस कुछ नहीं बोल सकता। और इनके खिलाफ कितने भी वीडियो बनाए, लेकिन मैं करता रहूंगा। और भी लोग जो हमारे जो जितने बुद्धिजीवी हैं, जो तार्किक हैं, लोग कर रहे हैं, करें। आपने अपनी आवाज उठाएं, शायद ये समय तो बदलेगा, आज नहीं तो कल।